ओम नमः शिवाय। सावन मास का 15वां अध्याय सुपोदान नामक व्रत। भगवान शंकर ने संत कुमार को बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदान नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बयाना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। वह बहुत समय तक उसे संतान का मुख देखने को न मिला। उसे संतान प्राप्ति हुई के हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्म जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्म जी दोबारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बाध्यपन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो ही जाएगी, इसलिए हमारे यहाँ ये इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए ही अपनी सहमति प्रदान कर दी और समय आने पर ब्रह्म जी ने वरदान से रानी को पुत्र पैदा हो गया। राजा ने पुत्र का जातकर्म बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्पायु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। संत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताएं, जिसके करने से दोष दूर हो जाए। भगवान शंकर बोले, मर्त्यक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ और ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र का तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैर्शिक व्रत करता हूँ। सोने से पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेपकर पीले सूत द्वारा वेष्टित करनी चाहिए और फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा हवन कर अग्नि, वनस्पति, काम 4 व्यक्तियों से हवन कर होम कर कर्म को समाप्त करें। उसके बाद पीपल की डाल तथा मृत शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपीन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, चंदन, मणि, प्रवाल और आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह मुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ, कोई भी लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, मैं उसे इतनी धन दौलत से माला माल कर दूंगा। उसने राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी, दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर अपनी सोत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मृत पुत्र के साथ शादी कर दी। उस बाला को लेकर राजा ने के सेवक शमशान भूमि में गए। शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बालिया बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं अकेली रहूंगी। जब ये उठेंगे तब उनके साथ ही आऊंगी। लड़की का हट देखकर सब करुणा से द्रवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो न कुछ समझती थी न जानती थी, सबके पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुंचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। पार्वती बालिका के बाल स्वरूप से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदान का व्रत किया था,
तिल और जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो और अपने मर्त पति से कहो कि मेरी माँ ने सुपोदान नामक व्रत किया था और जिसके प्रभाव से मेरा पति पुनर्जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? मैं शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर आया। राजा ने पुत्र और वधू की प्रशंसा की। मेरी यह पुत्र वधू सुभाग्य और धन्य है जिसके प्रभाव से मेरा बेटा को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। मनुष्यों को चाहिए कि इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बयाना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। बोलो भगवान शिव की जय। हर हर महादेव।